Assalamu alaikum everyone. Hope you all doing well and enjoying a good health. Let's move toward a new lecture. So आज हम स्टडी करेंगे ब्रांचेस एंड डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी. बट फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड लाइक्स वीडियो. पिछले लेक्चर में हमने स्टडी किया था व्हाट इज़ साइंस एंड व्हाट इज़ बायोलॉजी. तो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं ब्रांचेस एंड डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी. सो हम ब्रांचेस देख लेते हैं. कौन कौन सी ब्रांचेस हैं बायोलॉजी की. ज़ूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी, सेल बायोलॉजी, फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, एम्ब्रियोलॉजी, टेक्सोनोमी, पैलेंटोलॉजी, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, सोशल बायोलॉजी, पैरासिटोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, इंटोमोलॉजी, फार्माकोलॉजी. तो ये सब क्या थी, ये हमारे पास बायोलॉजी की ब्रांचेस थी. सो अब हम इनको अलग अलग देख लेते हैं कि ज़ूलॉजी क्या है, बॉटनी क्या है, माइक्रोबायोलॉजी क्या है. इन सब ब्रांचेस को हम अलग अलग अब स्टडी कर लेते हैं. सो आइए देखिए. ज़ूलॉजी द स्टडी ऑफ एनिमल्स इज़ कॉल्ड ज़ूलॉजी. ज़ूलॉजी में हम क्या करते हैं कि एनिमल्स की स्टडी करते हैं, उनका स्ट्रक्चर देखते हैं, उनका फंक्शन देखते हैं. स्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जैसे कि एक एनिमल जो है हमें दिखने में उसकी अपीयरेंस नज़र आती है, उसकी लेग्स, उसका हेड, उसकी आइज़, उसका नोज़, उसकी स्किन, उसका बॉडी साइज़, ये सब क्या है, उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है. तो इंटरनल स्ट्रक्चर जो है उसको हम स्टडी करते हैं. एनिमल्स का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स हैं वो हम स्टडी करते हैं. लिवर, हार्ट, जो भी उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर है वो हम स्टडी करते हैं. और ये सब हम किस में करते हैं, ज़ूलॉजी में. सो नेक्स्ट क्या है, बॉटनी. स्टडी ऑफ प्लांट्स इज़ कॉल्ड बॉटनी. जिसमें हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं उसको हम कहते हैं बॉटनी. तो उसमें क्या क्या हम जो प्लांट है उसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं, उसका फंक्शन देखते हैं. स्ट्रक्चर क्या देखते हैं कि ये जो प्लांट है वो उसकी अपीयरेंस कैसी है, वो हमें दिखने में कैसा नज़र आ रहा है. जैसे कि ये एक प्लांट है, इसके लीफ हैं, ये फ्रूट है, फ्लावर्स, स्टेम, रूट, ये दिखने में कैसा नज़र आ रहा है. इसके लीव्स कैसी हैं, इसके फ्लावर्स कैसी हैं, इसकी स्टेम कैसी है, इसकी रूट कैसी है, ये क्या है, ये सब चीज़ें जो है ये इसके स्ट्रक्चर में आ जाती हैं. सो डिफरेंट प्लांट्स का डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है. जैसे कि ये एक जो आप देख रहे हैं कि ये लीव्स जो हैं इनका स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल डिफरेंट है एक दूसरे से. जिन चीज़ों से मिलके स्ट्रक्चर बना है वो तो सेम है, लेकिन जो इनका स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट बना हुआ है. सो हम इनका प्लांट्स का स्ट्रक्चर देखते हैं और इनका फंक्शन देखते हैं और इनका इंटरनल स्ट्रक्चर. और हम देखते हैं कि ये जो रूट है ये कैसे अपना जो वर्क है, जो अपना काम है वो परफॉर्म कर रही है, फंक्शन कैसे परफॉर्म कर रही है. और ये जो स्टेम है इसका हम देखते हैं कि ये अपना जो फंक्शन है वो कैसे परफॉर्म कर रही है और इसका फंक्शन कौन कौन सा है. ऐसे ही फ्रूट है, लीफ है, लीव्स हैं, हम इन सब का क्या देखते हैं, इनका फंक्शन देखते हैं कि वो कैसे जो है अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं और ये किन चीज़ों से मिलके बना हुआ है. जैसे ये सेल है, कोई भी लाइफ है वो सेल से स्टार्ट होती है. सेल जो है वो बेसिक यूनिट है लाइफ का. तो ये सेल्स से मिलके बने हैं, टिश्यू से मिलके बने हैं, किन किन चीज़ों से मिलके बने हैं. तो ये इनका जो न्यूट्रिएंट्स है वो क्या है, इनका जो इन वो सब जो है ये हम इसमें बॉटनी में स्टडी करते हैं. तो नेक्स्ट क्या है, माइक्रोबायोलॉजी. माइक्रो का मीन है स्मॉल और बायोलॉजी का मीन है, बायो का मीन है लाइफ और लॉगी का मीन है स्टडी. तो इसमें हम क्या करते हैं, माइक्रोबायोलॉजी की स्टडी करते हैं. स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि हम एक आम आंख से हमें नज़र नहीं आते, बल्कि कि हम उसको माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं उनको देखने के लिए. जैसे कि बैक्टीरिया, वायरसेस, ये सब जो हैं, पैरासाइट्स, ये सब जो है ये हमें एक आम आंख से बिल्कुल भी नज़र नहीं आते. ये जो है हम माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं. ये हमें आंख से बिल्कुल भी नज़र नहीं आते. ये आप जो है ये जो पिक है ये एक बैक्टीरिया की पिक है. तो ये हमें माइक्रोस्कोप में ऐसे नज़र आते हैं. बैक्टीरिया जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स के होते हैं, उनका स्ट्रक्चर एक दूसरे से अलग होता है, उनकी बहुत सी टाइप्स होती हैं बैक्टीरिया की. तो ये हम नेक्स्ट आगे जाके स्टडी करेंगे डिटेल से. लेकिन यहाँ पे बात उन्होंने सिंपल ये बताया कि इनमें हम स्टडी क्या करते हैं, शॉर्ट.
सो इन सब को हम डिटेल से आगे जाके स्टडी करेंगे। आगे है मॉर्फोलॉजी, स्टडी ऑफ फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसमें हम जो है वो फॉर्म्स देखते हैं कि एक जो मॉर्फोलॉजी है उसकी कौन कौन सी फॉर्म्स हैं, किन किन वो स्ट्रक्चर में, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, उनके बॉडी पार्ट्स कैसे हैं, उनका जो सेल है वो कैसे बना हुआ है। सेल जो आपको पता है कि जो है ना कोई भी चाहे वो प्लांट है या एनिमल है, वो सेल्स से मिलके उनकी बॉडी जो है वो फॉर्म होती है। तो जैसे कि ये है, ये मॉर्फोलॉजी आपको नज़र आ रही है। ये लीव्स में देखें, जो ये हर एक जो है वो एक दूसरे से अलग है। कोई भी लीव जो है वो एक दूसरे से बिल्कुल भी जो है नहीं मिल रहा। हर किसी की जो अपीयरेंस है वो डिफरेंट है, स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट नज़र आ रहा है। तो ये क्या है, ये लीव की मॉर्फोलॉजी है। तो नेक्स्ट क्या है, क्या देखा हम, क्या अंडरस्टैंड किया, ज़ूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, मॉर्फोलॉजी। सो नेक्स्ट हम देखते हैं एनाटॉमी, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। इसमें हम क्या कहते हैं कि जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है बॉडी का, उसकी हम स्टडी करते हैं। जैसे कि ये है, ये हमारा बॉडी का, ये ह्यूमन का जो है वो इंटरनल स्ट्रक्चर है। जैसे कि सबसे ऊपर आप देख रहे हैं कि ब्रेन है, एसोफेगस, लंग्स, हार्ट, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लिवर, किडनी, लार्ज इंटेस्टाइन, इनको हम स्टडी करते हैं। और इनमें स्टडी क्या करते हैं कि ये अपना जो इनका स्ट्रक्चर कैसा है, डिटेल से हम देखते हैं कि इनका स्ट्रक्चर किन किन चीज़ों से मिलके बना हुआ है। तो फिर हम इनका फंक्शन देखते हैं कि ये अपना फंक्शन कैसे परफॉर्म करते हैं और कौन कौन सा फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। ये हम किस में स्टडी करते हैं, ये हम एनाटॉमी में स्टडी करते हैं। आ गया हिस्टोलॉजी, माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़। हिस्टो का मीनिंग है टिश्यू और लॉगी का मीनिंग है स्टडी। सो इसमें हम माइक्रोस्कोप की मदद से टिश्यू जो हैं उनकी स्टडी करते हैं। टिश्यू जो है आपको पता है, जो एक बॉडी है वो टिश्यू से मिलके बनी है। जो सेल के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है वो टिश्यू का आता है। तो सेल क्या है, सेल जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। लेकिन जब सेल जो है वो ग्रुप्स में आ जाते हैं, एक से ज़्यादा सेल्स हो जाते हैं, तो हम नाम दे देते हैं कि ये टिश्यू है। ग्रुप्स ऑफ सेल इज़ कॉल्ड टिश्यू। तो ये हम माइक्रोस्कोपिक हैं और माइक्रोस्कोप की मदद से हम इन्हें देख सकते हैं। एक आम आंख से बिल्कुल भी नज़र नहीं आते। ये आप यहाँ पे पिक देख रहे हैं, ये कनेक्टिव टिश्यू है, ये एपिथेलियल टिश्यू है, ये मसल टिश्यू, ये नर्वस टिश्यू। तो ये क्या है, ये छोटे छोटे सेल्स से मिलके जो है वो एक टिश्यू बना हुआ है। नेक्स्ट क्या है, सेल बायोलॉजी। सेल आपको पता है कि सेल क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। तो इसमें हम सेल की स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल एंड सेल ऑर्गेनेलीज। इसमें बेसिक यूनिट है जो स्ट्रक्चर है, जो सेल है वो बेसिक यूनिट है। इसमें हम सेल का स्ट्रक्चर देखते हैं, फंक्शन देखते हैं। जैसे कि ये एक पिक आपको नज़र आ रही है स्क्रीन पे, ये एक जो है वो सेल है। तो सेल के अंदर जो कुछ भी है वो ऑर्गेनेलीज हैं। इसकी एक सेल जो है ये इसकी ऑर्गेनेलीज हैं। ऑर्गेनेलीज कौन कौन सी हैं, जैसे ये सेल मेम्ब्रेन, जो इस सेल की आउटर कर्विंग है, सेल मेम्ब्रेन, ये क्या है, ये सेल को प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्शन देती है ये। और नीचे क्या है, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम्स, न्यूक्लियस। जो सबसे मेन सेल का सेंटर में प्रेजेंट होता है वो न्यूक्लियस होता है, और जो मेन होता है वो भी न्यूक्लियस ही होता है। वो सारे सेल की जो एक्टिविटी है उसको कंट्रोल करता है और उनका जो फंक्शन है उनको कंट्रोल करता है, जो न्यूक्लियस होता है। और जिस सेल ने डिवाइड होना होता है उसको भी न्यूक्लियस डिवाइड करता है। सेल ने कैसे डिवाइड होना है और अपने जैसे और सेल्स जो हैं उनकी कापीज़ बनानी है, ये क्या करता है, ये न्यूक्लियस करता है। नीचे देखें, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, लाइसोसोम्स, क्लोरोप्लास्ट, सेल वॉल, वैक्यूल, गोल्जी apparatus, न्यूक्लियोलस, माइटोकॉन्ड्रिया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ये आप नेक्स्ट आगे जाके डिटेल से स्टडी करेंगे। आपको सेल की समझ आ गई है, अंडरस्टैंड कर लिया आपने। हम नेक्स्ट मोर करते हैं।
सो नेक्स्ट क्या है, फिजियोलॉजी, स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट पार्ट्स को स्टडी करते हैं, जैसे कि हेड, उसकी हम स्टडी करेंगे, जैसे कि आइज़, उसकी हम स्टडी करेंगे, जैसे कि आर्म्स, उनकी स्टडी करेंगे, लेग्स, उसकी स्टडी करेंगे, और हम देखेंगे कि ये इकट्ठे जो है वो कैसे फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे कि हमें कोई भी चीज़ जो है वो टच करती है तो हमारा जो है वो हैंड जो है अपना फंक्शन परफॉर्म करता है, हमारे ब्रेन तक सिग्नल जाते हैं, और हमारी आइज़ जो हैं वो देखती हैं। ये सब जो मिल के काम करते हैं, ये हम किस में स्टडी करते हैं, फिजियोलॉजी में। डिफरेंट पार्ट्स की हम स्टडी करते हैं, और एक्सटर्नल भी और इंटरनल भी। आगे है जेनेटिक्स, स्टडी ऑफ द जीन्स एंड इट्स रोल इन इनहेरिटेंस। स्टडी ऑफ द जीन्स, जीन्स क्या है, आपको पता है कि जो डीएनए जो है वो जीन्स से मिलके बना हुआ है, और जीन्स कहाँ पे प्रेजेंट होती है, क्रोमोसोम्स के ऊपर। और क्रोमोसोम कैसा होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्रोमोसोम ये आप देख रहे हैं, ये जो है ये डीएनए है, और ये जो है ये क्रोमोसोम्स हैं। ये आपको जो नज़र आ रहे हैं सामने, ये क्रोमोसोम्स हैं। ये ब्राउन कलर में जो नज़र आ रहे हैं ये क्रोमोसोम्स हैं, और ये लैडर की तरह जो बना हुआ है ये जो है ये डीएनए का स्ट्रक्चर है। सो डीएनए क्या है, जो हमारा इनहेरिडिटी मटेरियल होता है, जैसे कि जीन जो है वो जीन कोई भी हो सकती है। जीन हमारी आइज़ का जो हमें कलर है वो उसके पीछे भी एक जीन है। हमारे जो हेयर्स हैं, हेयर्स का कलर है वो भी जीन की वजह से है। ये सब क्या है, ये जीन्स की वजह से हैं। तो हम इनकी स्टडी को क्या कहते हैं, जेनेटिक्स। आगे है एम्ब्रियोलॉजी, स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो टू न्यू इंडिविजुअल्स। एक जो एम्ब्रियो है वो न्यू इंडिविजुअल में जो है वो कैसे कन्वर्ट होता है, उसकी डेवलपमेंट कैसे होती है, वो सब हम स्टडी करते हैं एम्ब्रियोलॉजी में। जैसे कि अगर हम एग्जांपल देखते हैं तो एक जो एग है वो एग से एक चिक कैसे बन जाता है, तो एग से लेके चिक तक जो डेवलपमेंट होती है, जो जो स्टेजेस आती हैं, वो उनको हम स्टडी करते हैं एम्ब्रियोलॉजी में। जैसे कि ये जो आप एक पिक्चर देख रहे हैं, ये एम्ब्रियो, ये फ़िश का देख रहे हैं, तो ये जो एम्ब्रियो है ये फ़िश का सबसे ऊपर देखें तो वो गिल, स्लीट्स, टेल, ये जो अब इसमें देखें ये कौन कौन सी स्टेजेस हैं, और ये स्टेजेस में कौन कौन सी स्टेजेस से मिलके जो एक मैच्योर एम्ब्रियो है वो बना है। तो ये सब की इन सब की स्टडी हम एम्ब्रियोलॉजी में करते हैं, चाहे वो ह्यूमन है या फिर चिक है या फिर टॉर्टॉइज है या फिर सैलामेंडर है या फिर फिश। इन सब का ये एक जो है वो कैसे जो है एक न्यू इंडिविजुअल में ये जो है कन्वर्ट होते हैं एम्ब्रियो जो है, ये सब इसमें हम एम्ब्रियोलॉजी में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है टेक्सोनोमी, स्टडी ऑफ द नेमिंग एंड क्लासिफिकेशंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। इसमें हम क्या करते हैं कि नेमिंग देते हैं, क्लासीफाई करते हैं ऑर्गेनिज्म को ग्रुप्स में एंड सब ग्रुप्स में। जैसे कि एक जगह पे बहुत से जो है वो एनिमल्स मौजूद हैं, कैट्स भी हैं, डॉग्स भी हैं, और भी बहुत से एनिमल्स मौजूद हैं, फ़िश हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि ये कौन कौन से हैं। तो पहले क्या करेंगे, हम इनको नेमिंग देंगे, पहले हम इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे, इनको ऑब्जर्व करेंगे, फिर हम इनका स्ट्रक्चर, इनका फंक्शन को नोटिफाई करके हम इनको नेमिंग देंगे, फिर हम इनको क्लासीफाई कर देंगे कि एक ग्रुप बना देंगे, उसको हम जो है वो एक जो है वो फ़िश का बना देंगे, और एक जो है वो कैट्स का, एक डॉग्स का, इनको जो है वो ग्रुप्स में कन्वर्ट कर देंगे। और आगे जो सब ग्रुप्स हैं, जैसे इनकी स्पीशीज़ है, जैसे कि एक डॉग है तो उसकी आगे से डिफरेंट जो स्पीशीज़ हैं उनका हम सब ग्रुप बना देंगे। जैसे कि आपको मैं एक और एग्जांपल देती हूँ, जैसे हमारी अर्थ है, अर्थ से आगे जो है वो कॉन्टिनेंट्स हैं, कॉन्टिनेंट से आगे जो हैं वो हमारी अर्थ के दो पार्ट्स हैं, एक खुश्की और एक वाटर। तो कॉन्टिनेंट से आगे जो है वो कंट्रीज़ में होते हैं, कंट्रीज़ का नाम होता है, कंट्रीज़ में आगे फिर सिटीज़ होती हैं, सिटीज़ का नाम होता है। सो इस तरह ये
क्लासीफाई किया गया है अर्थ को। तो इसी तरह जो है वो हम एनिमल्स को क्लासीफाई करते हैं। नेक्स्ट है पैलेंटोलॉजी, स्टडी ऑफ फॉसिल्स। इसमें हम फॉसिल्स की स्टडी करते हैं। फॉसिल्स क्या है, जो एनिमल्स बहुत अरसा पहले मर चुके हैं और ज़मीन में दब चुके हैं, उनका जो है उनको हम कहते हैं फॉसिल्स। जो अरसा दराज पहले जो है वो मर चुके हैं और मिट्टी में दब चुके हैं, उनका जो हमें जो स्ट्रक्चर मिलता है वो क्या है, वो हम पैलेंटोलॉजी में जो है स्टडी करते हैं। जैसे कि ये एक एग्जांपल दें, ये एक डायनासोर है, तो इसका ये बहुत देर पहले जो है वो एक ये मर चुका है और अब ये क्या है, ये फॉसिल्स बन गया है। तो हम इनकी स्टडी करते हैं और इनके ऊपर फिर हम बाद में एक्सपेरिमेंट करते हैं कि इनको कितनी देर हो गई है कि ये मर चुके हैं और कितनी देर जो है ये एक जगह पे दफन रहे हैं और कौन कौन सी चेंजेस हैं जो इनमें आई हैं। ये सब हम क्या करते हैं, फॉसिल में स्टडी करते हैं। और बस एनिमल्स नहीं, बल्कि हम प्लांट्स को भी स्टडी करते हैं और जो है माइक्रो